ये तो बहुत अच्छी बात हुई है। आपने डैड से बात की क्या? क्या आप उनका दिल जीत पाए? ज्यादा कुछ नहीं, I mean, माफी मांग ली थी। हम उनसे काफी रिस्पेक्टफुली पेश आए थे। हाँ बिल्कुल, माफी मांगकर मैंने उनके हाथ को चूमा भी। ये अच्छा हुआ है कि नहीं? तुम्हारी मोम कैसी है वैसे? वो अभी भी नाराज है। रियली? उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा पर वो एक्सेप्ट कर लेंगी। और मिसेस हुमा? वही बात, वो अपने सारे हथियार आजमा चुकी है। टीयर्स? हाँ, वो तो हमेशा रहता है। मिस्टर निहात ने बिल्कुल सही बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि किसी से प्यार करना यानी उसके परिवार को भी प्यार करना होता है। ट्रेडिशनल कल्चर सब डिफरेंस मानना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप किसी को हर्ट करते हो किसी के प्यार के लिए तो वो गलत है। ये बात सही है। सनम भी इसी बात को लेकर झगड़ा करती है, वरना मैं तो कब का मर चुका होता। मैं भी सारी रात सोच रही थी कि हाँ, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन उस मोमेंट पर मुझे ऐसा लगा कि यही सही है। नहीं, तुमने जो किया वो सही किया। उन्होंने तुम्हारे लिए कोई चॉइस नहीं रखी थी। नहीं नहीं, मैंने लैला को फोर्स किया था। ये मेरी गलती है। यार अब बस हो गया ना, तुमने शादी कर ली है और हमने अभी तक उसकी खुशियाँ भी नहीं मनाई है। आई नो उनकी तरफ से कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं है, पर अब वो भी मान गया है ना। तुम दोनों ने एक फर्म डिसीजन लिया और हम हमेशा तुम्हारे साथ है, सनम और मैं। हाँ बिल्कुल, और क्या। तुम्हारी बात सुनकर खुशी हुई, लेकिन तुम सावधान रहो। तुम्हें पता है ना, मॉम तुम पर कभी भी अटैक कर सकती है। हमने डिसीजन ले लिया है। हम लोग फिलहाल शादी की कोई भी बात नहीं करने वाले। हम लोग खुद को और स्ट्रेस में नहीं डालना चाहते। हम थोड़ा और इंतजार करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम भी यही करेंगे। एक सेकंड, मॉम का फोन आ रहा है। हाँ तो बात करो ना। हाँ बोलिए मॉम। एमरे, कहाँ हो तुम? और तुम्हारा भाई भी आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा। मॉम हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, बताइए क्या बात है। जब भी तुम लोग अकेले होते हो कोई ना कोई गलती कर देते हो। और वैसे तुम्हें नहीं लगता कि अब हम लोगों को साथ रहना चाहिए? हम ऐसा करते भी क्या है जब साथ में रहते हैं मॉम। तुम शादी कर चुके हो, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम एक चीज कर सकते हैं कि मिसेस मेवकीबे और मैं मिल सकते हैं ताकि चीजें ऑर्गेनाइज कर सकें। मुझे लगता है कि अब हमें एक दूसरे की परेशानियों को बढ़ाना नहीं चाहिए और एक साथ बैठकर प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना चाहिए। क्या कहते हो? आप सच कह रही हैं? क्या कहा? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बात करता हूँ। See you बेटा। See you। क्या हुआ तुम्हें? क्या कहा उन्होंने? मेरी मॉम तुम्हारे पेरेंट्स के साथ मिलकर बातचीत करके इसका सोल्यूशन निकालना चाहती है। अच्छी बात है ना? क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा? क्या बात है? ये तो बहुत सही है, मैं उन्हें कॉल कर अभी बताती हूँ। तो हम यहाँ से चलें? ओके, तो हम फिर से एक पीस ट्रीटी साइन कर सकते हैं। हाँ, और ये ट्रेडिशनल भी होगा। और मुझे लगता है कि हमें यूनिफॉर्म ले लेनी चाहिए, जैसे कि दो टीम की तरह, रेड्स और ब्लूज। ब्लू यूनिफॉर्म लड़के के टीम में और रेड यूनिफॉर्म लड़कियों की टीम के लिए। थैंक्स। अच्छा, फिर से जोक? हाँ, बहुत मजा किया हो। हाँ। ओके, हम बड़ों की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे नजर में उन्होंने हमारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की है। तो आपकी परमिशन से मैं ये कहना चाहूंगा, प्लीज मुझे माफ करना। हमने भी आप लोगों से कहा था कि हम शादी करना चाहते हैं, हम हमारी शादी, अपनी खुशियाँ आप लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन स्पेशली मेरी मॉम की वजह से मैं उनके साथ भी ये खुशियाँ शेयर करना चाहता था, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। जान प्लीज। नहीं मॉम, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। हमारी परेशानियां देखकर लैला और एमरे ने ये फैसला लिया कि वो सीधा शादी कर लेंगे और किसी को बताएंगे नहीं। और देखो ना, आज उन लोग शादी करके एक साथ है और आप लोगों ने भी तो एक्सेप्ट कर ही लिया है कहीं ना कहीं। आई नो आप लोगों ने फुल्ली एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, पर ठीक है, वक्त के साथ वो भी ठीक हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मॉम कुछ कहना चाहती है, तो मॉम प्लीज आप बात करिए। अब बोलिए, क्या बात है, आपको क्या कहना है? हम सब सुन रहे हैं। हाँ, जैसा कि जान ने कहा, हमें पीसफुली प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना चाहिए, इसलिए मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तुम हेल्प करोगी? मुझे लगता है इसके पीछे तुम्हारा कोई शैतानी इरादा काम कर रहा है। मिसेस मेवकीबे, क्या हम पुरानी बातों को भूलकर फ्यूचर की तरफ नहीं बढ़ सकते? ये तुम्हें बहुत सूट करता है मिसेस हुमा, बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल। मैं तो हूँ।
लेकिन किसी और को भी दिखाना चाहिए ना। हम लोग भी सिचुएशन समझ रहे हैं। हम कभी यूरोप नहीं गए, लेकिन जो वहाँ अच्छा है वो यहाँ भी अच्छा होना चाहिए। चलो ये तो सॉल्व हो गया। क्या कहना है इसके बारे में तुम्हारा? हाँ तो चलिए डिसाइड करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। मुझे लगता है मैरिज को कैंसिल करना ही सबके लिए बेहतर है। मॉम आप ऐसा कैसे कह सकती है? तो अब आपका क्या प्रपोजल है मिसेस हुमा? हाँ, मैंने सोचा है कि अगर इन लोगों ने शादी कर ही ली है तो लैला को उसके हस्बैंड के साथ रहना चाहिए। कहाँ रहना होगा? जब तक उनका कोई अरेंजमेंट नहीं हो जाता तब तक मेरे ख्याल से लैला को हमारे साथ रहना चाहिए। हाँ ये बेस्ट है ऑफ कोर्स। अगर आपकी इसी में खुशी है तो हम ऐसा ही करेंगे। ये बिल्कुल सही सोल्यूशन है इस बात का। मैंने कुछ गलत क्या कहा? मेरी बेटी अपनी सास के साथ रहने वाली है? मिसेस मैव के बे प्लीज आप नेगेटिव बातें मत कीजिए। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। मुझे लगता है मॉम कुछ ज्यादा हो गया है। हाँ मिसेस हुमा, मुझे ऐसा लगता है हर किसी को अपने घर में रहना चाहिए जो उसने खुद बनाया हो। एक और ऑप्शन है, जैसे कि मिसेस मेवकीबे ने कहा, वैसे भी कुछ वक्त में सबको पता चल जाएगा कि इन्होंने शादी कर ली है। सबको पता चल चुका है। अगर एक दूसरे से अलग रहेंगे तो काफी वियर्ड लगेगा, इसलिए मेरी तो यही सोच है। अगर आप लोगों के पास कोई और आइडिया है तो फिर देख लीजिए क्या करना है आगे। मॉम, डैड, आप क्या कहते हैं? शादी के वक्त तो हमसे पूछा नहीं, तो अब क्यों पूछ रही हो हमसे? मुझे अच्छा लगा। तुमने शादी कर ली है तो तुम्हें हस्बैंड के साथ रहना चाहिए, यही रिवाज है। थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल सही है, यही सही है। बहुत अच्छा कदम उठाया नेहा तुमने। चलो बेटा तैयारी करते हैं। उठिए उठिए, इस बात पर तो सेल्फी बनती है। आइए आइए, नजदीक आइए, नजदीक आइए, मेरे पीछे आइए, मैं ले रहा हूँ। आइए आइए, चलिए आइए आइए, स्माइल प्लीज। आइए आइए, और नजदीक आइए, और ओके। जे ओके सुनो मेरी बात, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं आयहान के साथ जल्द से जल्द शादी करूंगा। जी तुमने ऐसे कैसे सोच लिया? मुझे साइन दिखाई दिए। हाँ मुझे ये करना ही होगा, मुझे उससे शादी करनी ही है। मैं अब सच में डिसाइड कर चुका हूँ मिस डेरेन। क्या सच में? ऑफ कोर्स गुलीस, आयहान और मैं, जान और सनीम, मिस्टर एमरे और लैला, और हो सकता है आप और यकीत और गुलीस और मुजफ्फर। पॉसिबल है। और क्या मैं भी? हाँ तुम भी। अब क्या करें, उस बेचारे का नसीब ही खराब है कि उसे तुमसे प्यार हो गया है। मुजफ्फर और मैं, मुझे नहीं पता, बताओ। मिस डेरेन, आप एक कमाल की औरत हो। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपका खुद का एक ऑरा है, और आपकी तरह आपका यह ऑरा भी स्ट्रॉन्ग है। आपका रेड कलर का ऑरा है मिस डेरेन। मैं कलर्स देखती हूँ। यस कलर्स। तुम सही कह रहे हो जेजे। कभी कभी हम खुद को इतने अच्छे से नहीं जानते कि हम क्या हैं। क्या तुम्हें पता है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, भविष्य में प्यार का यही वक्त बताया था। मैं सच कह रही हूँ, यही लिखा था। सपोर्ट करते हैं। पता है, मर्क्यूरी के मूवमेंट में लव अफेयर भी स्टार्ट कर सकते हैं। यही वक्त है शादी करने के लिए बहुत अच्छा। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ, हमें यही करना चाहिए। एग्जैक्टली जैसे मिस्टर एमरे और लैला ने किया था, हमें भी वैसा ही करना चाहिए। आप दोनों समझ रही है ना? हाँ जेजे, क्या मैं एक सपना नहीं देख सकती? सही कहा, हमें भी उनके जैसा ही करना चाहिए, जिससे जीवन की धारा अच्छे से बहती है। वाइफ, यस, द फ्लो ऑफ लाइफ। हमें वही करना चाहिए। लेकिन गुलीस, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम हमेशा गलत पागलपन वाला रास्ता चुनती हो। तुम खुद के लिए परेशानियाँ खड़ी करती हो और दूसरों के लिए भी परेशानियाँ खड़ी करती हो। जीजे प्लीज अब तुम शांत हो जाओ। हाँ ठीक है, मैं अभी के अभी जाता हूँ और आयहान का हाथ पकड़ता हूँ, उसे मैं वेडिंग सैलून में भी लेकर जाता हूँ। मुझे उससे मनाना ही होगा जब तक वो हाँ नहीं बोलती। मुझे ये करना ही होगा, मैं ये करके रहूंगा। अब मैं उससे शादी करके ही रहूंगा। जाओ जेजे, अपने प्यार को हासिल करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं जेजे। मिस डेरेन। हाँ बोलो। मिस डेरेन हो गया। मैंने कितना प्रोवोक किया ना उसे, तुमने देखा? शायद मैंने किया था। हाँ। गुलीस, अब एक और शादी होगी, देखना सब अच्छा होगा। ओ लड़कियों, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे कारण। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे कुछ तो बताओ ना।
नहीं, मुझे नहीं पता सनेम ने या अरे, लैला ने। मैं क्या सुन रही हूँ? लैला ने हाँ? शादी कर ली है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता सनेम या लैला ने। वो लैला ही है। देखो उसकी तरफ पहले तो वो उस्मान के साथ एंगेज थी और फिर अचानक एमरे से शादी कर ली। कितनी बुरी बात है ये। कुछ तो शर्म करो। क्या कह रही थी? हाँ, क्या कह रही थी आप दूसरों की जिंदगी में इतना इंटरेस्ट क्यों लेती हैं? ओह मेरी प्यारी बेटी, तुमने उस्मान को इस बारे में बता दिया क्या? बेचारा लड़का, मुझे अच्छा लगा कि वो यहाँ नहीं है। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि ये प्रॉपर प्लेस नहीं है रहने के लिए। अब मुझे रियलाइज हो रहा है आपको देखकर, आप सबको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं आयसुन, तुम मुझ पर क्यों नाराज हो रही हो? तुमने ये क्या किया? देखो वो हम पर ये क्या नाराज किया होकर तुमने? ये चली कितनी गई। गलत बात है। अरे बाप रे। मुझे तो ना सच में अब सर्कस के बंदर की तरह फीलिंग आ रही है। ओके रुकिए, वो आपको बुरी नजर से बचाना चाहते हैं। हाँ, वही तो, हमेशा की तरह। ये देखो, ये तो सनम है ना। ये सब रिश्ते नाते संभाल करना मैं बहुत थक चुका हूँ। सच में इरिटेट हो गया हूँ मैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन उन्होंने कर लिया एक्सेप्ट। लेकिन हमने कुछ नहीं किया। मिल्की वे, अब रोना बंद करो। लोगों को गॉसिप करने का मौका मत देना, ठीक है? मॉम प्लीज, मैं कहीं नहीं जाने वाली, कभी नहीं। आप क्यों रो रही हैं? आप मुझे ऐसे रुला देंगी। मैंने भी ऐसे ही कहा था कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, पर 27 साल हो गए। मैं भी तो अपना घर छोड़कर आई हूँ बेटा। हाँ वही तो। तुम रोने वाली हो क्या? सनग्लासेस दो मेरे। जॉन, तुमने चुपके से जाके शादी कर ली, अपनी माँ को भी नहीं बताया तुमने। अब जाओ अपनी सास के साथ रहो। जाओ, ये लिस्ट रख लो। ये क्या है? काम की लिस्ट है। क्या है इसमें मॉम? ये तुम पूछ रही हो? अब तक कुछ नहीं हुआ है। ये वो शादी की लिस्ट है जो हमें करना था, पर अब कुछ हुआ ही नहीं है, इसलिए तुम इसे पढ़ लो। वो सारे काम करने हैं। ठीक है मॉम, मैंने ये लिस्ट देख ली है। मैं सब बाद में पढ़कर ले आऊंगी। हाँ, मैं आपसे कह रही थी ना। अब मुझे चलना चाहिए मॉम, अब बहुत हुआ। ये सब जरूरी नहीं है। उन्होंने शादी कर ली है, अब उन्हें खुद का घर लेना है। क्यों? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हमारे भी कुछ ट्रेडिशन है जो तुम्हें नहीं पसंद तो ना करो, पर हम तो करेंगे ना। ओके मॉम, कोई बात नहीं। अब मैं चलती हूँ। डैड, खुश रहना मैं। अगर तुम्हारा ट्रेडिशनल प्रोसीजर खत्म हो गया हो तो हमें चलना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं लैला को बहुत खुश रखूंगा। उम्मीद है हमसे ज्यादा हमारी बेटी का ख्याल रखोगे। चलो। सनी, मॉम, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं लैला के साथ जाऊँ। मैं उसकी वहाँ जाकर हेल्प करूँगी। जाओ बेटा जाओ। मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। डोंट वरी, हम उसका ख्याल रखेंगे। हाँ प्लीज, हाँ। अरे इनके जाने का वक्त हो गया है। आइए मैं आपको कार तक छोड़ देता हूँ। आइए। See you. वो लोग तो चले गए। अब एक कॉफी की जरूरत है। आइए, कम ऑन। मैं तो यही कामना करती हूँ। वो देखो तो वो जा रही है। चलो, अलविदा। हाँ देखो तो उसने हाथ में हाथ डाला था। हाँ, अंदर चलते हैं। जल्दी अंदर चलो, चलो चलो जल्दी अंदर चलो, जल्दी चलो अंदर, दरवाजा बंद करो। अरे उसे कोई बुलाओ तो हम उससे बात नहीं, करना अभी चाहते नहीं, हैं। अभी नहीं। चुप रहिए, चल क्या रहा है मैं उन दोनों यही के बीच सुनना में? चाहती हूँ। बताओ तो नहीं, क्या सीक्रेट है? अरे तुमने देखा तो कोई सीक्रेट नहीं है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उन्होंने ऐसा क्यों किया इस तरह से? मेरा मतलब ये नॉर्मल नहीं है। यहाँ तो कुछ भी नॉर्मल नहीं है, मुझे पक्का यकीन है। हाँ सही कह रही हो। जरा बताओगी कि क्या बात है? अरे क्या बात है बताओ मुझे। तुम नहीं मानोगी। ये औरत तो पागल हो गई है। फिर झगड़ा कर रही है। आराम से। हाँ जाओ, जा रहे हैं। चलो।
मिसेस हुमा, थैंक यू सो मच हम दोनों को एक चांस देने के लिए। हम जल्दी अपना खुद का घर ढूंढ लेंगे और हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से ढूंढ लेना। मैंने एस्टेट एजेंट से बात कर ली है। हम दोनों जाकर फ्लैट्स देख लेंगे जितनी जल्दी हो सके। सच में? हाँ। ये तुम क्या कह रहे हो एमरे? फ्लैट्स देखने की इतनी जल्दबाजी क्या है? और तुमने कब कॉल किया था उस एजेंट को? मुझे तो पता ही नहीं। शायद मैंने परसों ही उससे बात की थी। उसके पास लिस्ट बन चुकी होगी। हम उनमें से एक घर रेंट पे ले लेंगे जो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है ना? ओके। तो मुझे तुम्हें ये दे देना चाहिए। ये क्या है? शो करना है उसकी लिस्ट, वो सब चीजें जो इससे पहले करनी चाहिए थी। तुम्हें कुछ पता नहीं है तो मैंने खुद ही लिस्ट बना ली है तुम लोगों के लिए। तुमने इतनी जल्दबाजी में शादी कर ली, एटलीस्ट बाकी की सारी चीजें तो प्रॉपर्ली होनी चाहिए ना। प्रॉपर्ली से मेरा मतलब है कि हमारी फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है। डांसिंग कोर्सेज पर क्यों? और इसके अलावा भी कुछ और कोर्सेज करने होंगे तुम्हें। अब आपकी फैमिली मिस्टर एमरे है, आपको स्पोर्ट्स कार से निकलकर फैमिली कार चलानी चाहिए। क्या मेरी कार अब फैमिली कार हो गई है क्या? क्या ये? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये टॉप मॉडल है, ये यंगस्टर्स के लिए है। यू नो, स्पीड, उसके बिना इसमें मजा नहीं है। ठीक है, अगर आप कहो तो। क्या मतलब आप क्या प्रेफर करेंगे, एक स्पोर्ट कार या फैमिली टाइप की कार? ये एकदम टिपिकल वुमेन वाले क्वेश्चन लग रहे हैं। मुझे कुछ सोचने दो और फिर मैं जवाब देता हूँ, ठीक है? क्या मैं दोबारा ये क्वेश्चन सुन सकता हूँ प्लीज, अच्छे से समझने के लिए? अरे ऐसा क्या है जो आपको सच में डिस्टर्ब करता है? कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम डिस्टर्ब्ड हो। टिपिकल मर्दों वाला जवाब। हाँ, मैन ऑलवेज डू दैट। जब भी इनके सामने कोई सवाल पूछता है तो इनका जवाब यही होता है, कैन आई हियर इट अगेन? बाय द वे, मैं आपके बारे में यही सोचती हूँ और आपको इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। जो भी है आप मुझे बता सकते हैं, बताइए ना। बेबी, पता नहीं, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पाया और अब तो मैं क्वेश्चन भी भूल गया हूँ। मैं आई एम सॉरी, मेरा फोकस कहीं और ही था। एक और बार पूछो ना, तुम क्या पूछ रही थी मुझसे? अब बात ऐसी है कि हमने सुना कि जॉन डेविड की फेवरेट कार है उनकी फैमिली कार, पर बात ये है कि उन्हें अब डिसीजन लेना है। पर जॉन डेविड शॉक, वो कंफ्यूज हो गए हैं। क्या वो अपनी कार चेंज करेंगे या अपनी फैमिली की नई पहचान बनाएंगे? मेरे ख्याल से ये कोई फैमिली कार नहीं है। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। मुझे पता नहीं क्या कहना चाहिए। ऐसे सवाल हम मर्दों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। सनम, आई एम वेरी सॉरी। ओके, इट इज स्पोर्ट वन, स्पोर्ट मॉडल। ठीक है, वी एक्सेप्ट। हाँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। इसका टाइप क्या है? एक्चुअली आप ना फैमिली चीफ दिखते हैं, जैसे कि आपके बाल। हाँ, आप ऐसे ही दिखते हैं। ऑफ कोर्स, जो चीफ होता है उसे नोट होती है। जस्ट अ सेकंड, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या मेरा पेट बाहर आ रहा है क्या? हाँ, वैसे मैंने कुछ दिनों से एक्सरसाइज तो की नहीं है, पर मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसा तो ओपनली कहो ना। वैसे मेरे बालों के बारे में कुछ कहना अपने है? आप को देखिए, आप ये नहीं कर सकते। हाँ जरूर। वैसे मैं बता दूं, मैं बहुत ही स्पेशल शैम्पू यूज करता हूँ। ये मेरा सीक्रेट है, इसीलिए तो। वैसे तुम्हें क्या मेरे ग्रे हेयर नजर आ रहे हैं? वो ग्रे नहीं है, बस थोड़े लाइट हो गए हैं। हाँ, तो ये सब्जेक्ट था कि मुझे लगा आपको फैमिली इश्यूज एलर्जी की तरह नहीं लगते नहीं, हैं। ये बिल्कुल सच नहीं है। मुझे किसी भी चीज से कोई एलर्जी नहीं है। मैं बहुत हेल्थी हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो? खुलकर कहो ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और नथिंग हनी, कुछ भी तो नहीं। नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर है, हमें देखना होगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब कुछ नहीं है। हाँ, पर वो ठीक है। नहीं, तुमने चेक किया था ना, वो तुम बिल्कुल अभी ऐसे के ही अभी था। जाओ और उनसे बात करो। यही सही बात है पैसे बचाने का, समझी? जाओ और काम करो। वो Shut up! बिल्कुल ऐसे हाँ रोज- वही तो, और उस तरह की बातें ना मुझे कभी भी समझ में नहीं क्यों आई। नहीं, तुम चेक करोगी? हाँ, मैं इसे तुम्हें क्या बताती हुआ? हूँ। साइड हट जाओ। ये फूल लेकर क्यों आया है? गुलिस, ये तो तुम्हारा दोस्त है ना? मुजफ्फर, यस मुजफ्फर, भला और कौन हो सकता है? वेलकम। वेलकम गुलीस। मैं कहना चाहूंगा कि तुम आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ये फ्लावर्स कितने अच्छे हैं, मेरे लिए हैं क्या? तुम्हारे लिए लाया हूँ। पूरे 75 लीरा खर्च किए मैंने। एनीवेज, ये सब बातों को छोड़ो। 1 2
3 मुझसे शादी करोगी? क्या? मैं अपने घुटनों पर बैठकर बाहें फैलाकर तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ गुलीस। क्या हम शादी कर सकते हैं? बोलो ना गुलीस। मुजफ्फर, ये कुछ जल्दी नहीं हो रहा क्या? हाँ बिल्कुल, चट प्रपोजल और पट बिया आजकल का ट्रेंड है। हमें शादी कर लेनी चाहिए। मम्मी कसम खाता हूँ मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। तुम्हारे डिम्पल पे कभी पिंपल नहीं आने दूंगा। तुम्हें हमेशा हंसाता रहूंगा मैं। मुझे पता नहीं मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं पता सच में मुझे क्या कहना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ अरे रहा। कहना क्या है, बस हाँ कह दो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और क्या। तुम हाँ कह दो गुलीस, मैंने सारी अरेंजमेंट कर ली है कसम से। मुझे नहीं पता, मुझे सोचने दो, मुझे सोचना चाहिए बस। यस 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 क्या हो रहा है? अरे मिस डेरिन, आइए, वेलकम वेलकम। गलत मत समझना, मैं शादी करना चाहता हूँ इस ऑफिस की सुंदर लड़की से जिसका नाम है गुलीस। मुजफ्फर ने मुझे प्रपोज किया, एकदम अचानक से प्रपोज किया मुझे। ये तो होने ही वाला था, जैसे हमने पहले ही कहा था। यू नो, स्टार्स, मर्क्यूरी, वाइफ। हाँ सही कहा, हमने ये डिस्कस किया था। एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट कर रही है, ये इसी वजह से हो रहा है। लेकिन मिस्टर मुजफ्फर, तुम श्योर तो हो ना गुलीस से शादी को लेकर? मैं जानता हूँ मिस डेरिन, सब कुछ बहुत अचानक से हो रहा है। देखिए, जिंदगी का क्या भरोसा, जो मन में आए वो कर लेना चाहिए। पता है, हम जिंदगी के 26 साल सोकर गुजारते हैं और 19 साल काम करते हुए गुजारते हैं और 6 साल खाकर गुजारते हैं। लेकिन आप क्या मुझे ये बात बता सकती हैं कि हम कितना समय हंसने के लिए गुजारते हैं? बताइए मुझे। आई एम श्योर कि आपको जवाब पता नहीं होगा। हाउ मच? 130 दिन और प्यार के लिए गुजारते हैं सिर्फ और सिर्फ 35 दिन ओनली। तो बताइए मुझे, ये प्रपोजल कैसे अचानक हो सकता है? सिर्फ 35 दिन है प्यार के लिए। बताओ, मैंने कुछ गलत कहा? आराम से बैठ के सोचना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। जवाब हाँ ही देना। अब मैं चलता हूँ। मैंने सोच लिया, मुझे लगता है ये सही है। अरे वाह, कितना अच्छा वो लॉजिक तो रुका भी नहीं, वो चला गया। तुम्हारे जवाब की उसने राह तक नहीं देखी, वो सीधा चला गया। हाँ, मुजफ्फर, उसने जवाब ही नहीं सुना। चलो आ जाओ। नया घर तुम्हें पसंद आया? अच्छा है ना? यस ऑफ कोर्स। वेलकम अगेन। मुझे लगता है मैं बेकार की चीजें सूटकेस में ले आई हूँ। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। हमारे पास बहुत सारे सूटकेसेस हैं। क्या आपके सूटकेस तुम में तो जगह मेरे दिल है? में रहती हो। और तुम हो कि रूम में जगह की बात कर रही हो लैला। कितना रोमांटिक है, तुम कितनी लकी हो। हमें अब यहाँ से चलना होगा। मैं एजेंट के कॉल का वेट कर रहा हूँ। वो तुमने फ्लैट देखना शुरू कर दिया? हाँ, हम और ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। वैसे ये घर आप लोगों का ही है, पर अगर आप चाहो तो ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। ओह चलो बैग्स अंदर ले जाओ। और गर्ल्स आओ, यहाँ आओ, बैठ जाओ। चलो चलिए। वो मुझे दे दो। हाँ तुम ले। कम ऑन, कम ऑन, सिट। कम ऑन। मुझे तो लगा कि ये टूटा हुआ है, पर ये मॉडल ही है। हाँ, तो आपका कौन सा पड़ोस वाला एरिया अच्छा है? एक अच्छी जगह ऑफ कोर्स। अब तुम्हारा सरनेम दिवित होने वाला है। अब से तुम्हारे नेबर्स कोई सिंपल लोग नहीं होंगे। सिंपल? ओह, जैसे तुम्हारा वो क्या कहते हैं उसे, लोग हमेशा देखते रहते हैं, वैसे टाइप का एरिया। काफी सिंपल, जहाँ लो क्लास लोग रहते हैं। अब तुम वैसे एरियाज में नहीं रह सकती। लेकिन आस पड़ोस में रहने वाले लोग अच्छे हैं, पुराने हैं लेकिन अच्छे हैं। आपकी गलती हो रही है। नहीं नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है। मैंने जो देखा है वही कह रही हूँ। एक्चुअली हमारे जैसे हाई सोसाइटी के लोग तो उस एरिया से गुजरते भी नहीं होंगे। सॉरी, पर क्या आपके कहने का मतलब है कि हमारे आस पड़ोस में कोई गलत वाली बीमारी है? क्या हुआ? आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? और क्या कर सकते हैं, तुम्हारे नए घर के बारे में सपने सजा रहे हैं। हनी, तुम्हारा घर ऑफिस के क्लोज होना चाहिए। यहाँ का ट्रैफिक तो तुम्हें पता ही है, वरना ट्रैवलिंग में अननेसेसरीली वक्त बेकार हो जाएगा, है ना? मॉम के साथ तुम्हें देखकर पता है कितना अच्छा लग रहा है मुझे। अगर आप मुझे परमिशन दे तो क्या मैं अपना सामान अरेंज कर लूं? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। एंड लेट मी हेल्प यू। नथिंग। सरप्राइज, मैं कॉफी लाई हूँ। मुझे लगता है आपको जरूरत होगी कॉफी की। हाय जरन, आप कितनी अच्छी हो। कम ऑन, बैठो ना यहाँ पे। ओके,
मेरे पास कॉफी है लेकिन ये मेरी स्टाइल की है, आपको इसे पीना होगा। बीन्स को स्पेशली ग्राउंड किया है, प्लीज ट्राई इट। ओके, मैं ट्राई करना चाहूंगा। हाँ। ओह, खुशबू काफी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू। आराम से पीना। आपके ऑफिस में कॉफी बनाने की मशीन है क्या? नहीं, ऑफिस में नहीं है, मैं घर पर बनाती हूँ। मैंने पहली बार आपके लिए बनाई है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप बहुत अच्छी है। आज का दिन कितना ठंडा है ना, ज्यादा लोग भी नहीं हैं यहाँ भी। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे आ सकती हो एनी टाइम, जब दिल करे तब। नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। हम हमेशा क्राउड में ही रहते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, हम लोग अकेले हैं। स्ट्रेंज बात है ना, मुझे तो लग रहा है। हाँ, सही बात है। हाँ, वो तो है। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नो, आई एम ऑलराइट। आपको क्या लगता है इन सडन मैरिजेस के बारे में? काफी इंटरेस्टिंग है ना? हाँ, मुझे पता है, हर कोई शादी कर रहा है। शायद ये बेस्ट है। कभी कभी वो इंसान आपके सामने होता है और आप उसे देख नहीं पाते, उसे इग्नोर करते हैं। लेकिन डरावना भी है एट द सेम टाइम। हाँ, कभी कभी डर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद अपने लिए कभी इस बारे में बात नहीं करती, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है जिंदगी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। जब मैं पुराने जमाने की शादियाँ देखती हूँ, तब लोग एक दूसरे को जानने पहचानने का वक्त देते थे और वो अच्छा था। वो लोग खुद को छोटी छोटी चीजों से खुश रखते थे। अब हम साथ में कॉफी पी रहे हैं और ये कितनी अच्छी बात है। वैसे भी जिंदगी एक अच्छे इंसान के साथ बिताना काफी अच्छी बात है, जैसे कि एक ग्राइंडिंग कॉफी मिल सकती है। आपका पार्टनर आपके लिए सब कुछ करे। हाँ डरिन, तुम सही कह रही हो। एक नया कॉफी मशीन ले सकते हैं क्योंकि हम रोज कॉफी बनाकर पी सके और टाइम भी इसमें वेस्ट नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है, पर हमें पुशी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप किसी चीज को पुश करते रहते हैं तो आपको बुरा लगने लगता है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप अपना पेशेंस खो दोगे। और मुझे थोड़ा अनोइंग फील हो रहा है, इसलिए बेहतर है कि मैं काम पर चली जाती हूँ। मैं आपका बहुत वक्त ले चुकी हूँ, तो मैं चलती हूँ। अब हम बाद में मिलते हैं, ठीक है? ओके, बाय। आपका कप रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे एज अ मेमोरी रख लीजिए ताकि आपको याद रहे आज आपने क्या किया है। आप कभी इस बात को भूले ना। हाँ। नॉनसेंस। मैं हमेशा ऐसी रहती हूँ। एक सिली इंसान की तरह। हाँ, वो हो गया। हमारे कपड़े, हम दोनों के कपड़े एक साथ वार्डरोब में, कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं बहुत खुश हूँ। कितना रोमांटिक है। तुम दोनों को तो अब साथ में रहना है हमेशा। हाँ, हमें तो ये सारी चीजें अब पेपर पर लिख देनी चाहिए। एक टू डू लिस्ट हमारी मॉम ने भी हमें दी है और एक मिसेस हुमा ने उसमें भी। क्या लिखा है? ये हैना पार्टी है और जो उसमें खरीदना है वो लिखा है, जैसे कि ब्राइडल हमाम पार्टी, उसका म्यूजिक, सैलून वेडिंग, उसके लिए भी अरेंज किया जाएगा, जैसे कि 1200 लोग हुआ, और खाने का मेन्यू भी उसमें लिखा हाँ, होगा। देखो बताओ क्या लिखा है मोम के लिस्ट में? जरा बताओ तो। मैं अभी बताती हूँ कि मिसेस हुमा के टू डू लिस्ट में क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट्यूम, पार्टी, लोग, खाना, पार्टी। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, क्योंकि हम रॉयल फैमिली से हैं, हम लगभग हजारों लोगों को साथ में इनवाइट करते हैं। और क्या? हाँ, बोलो। यहाँ इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं, जैसे कि बैचलर्स पार्टी और डांसिंग कोर्सेस। ढेर सारी पार्टीज। डांस कोर्सेस? नहीं, मेरे लिए। एमरे को तो वॉल्स आता है ऑलरेडी। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, हनी। एमरे, तुम ये क्या कर रहे हो? एमरे, आराम से। अच्छा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मॉम, मैं लैला को डांस करना सिखा रहा हूँ। ओ, खुद को थकाओ मत। हमारी ट्रेनर ने सबको सिखाया था, लैला को भी सिखा देगी। सॉरी, इगित का कॉल है। हेलो इगित। हाँ, वो फाइल वो मेरे कबर्ड के पीछे है, बाहर तुम रखी क्यों है। जा रही हो? हाँ। जान, शायद सनम को भी डांसिंग लेसन्स लेने चाहिए।
कोई जरूरत नहीं है, सनम काफी अच्छा डांस करती है, उसके जैसा डांस कोई नहीं कर सकता। वो परफेक्ट है, फैंटास्टिक, अमेजिंग, शी इज टू गुड। हाँ हाँ वो करती होगी, लेकिन एमरे ने एक प्रोफेशनल डांसर से सीखा है, तो तुमने सीखा है तो उसे भी आना ही चाहिए ना। पर वो डांस कर सकती है, यू डोंट वरी, इनफैक्ट वो काफी अच्छा डांस करती है। ओके देन। अरे सनम, ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है, मैं तो नया हूँ, हमारे पास ढेर सारी फाइलें हैं, मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ तुम्हारी बात बराबर है, हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। समझता हूँ सनम, क्या आप वो हनीमून पे जाने वाले हैं क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? मैं ये सब अकेला नहीं कर सकता, मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी सनम, समझने की कोशिश करूँ। अगर तुम चाहो तो मैं आकर तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। नहीं, उसे आना चाहिए। अरे उसे डिटेल्स पता है, मुझे उसकी जरूरत है, समझो तुम। फिर वो हनीमून के लिए जाएगी तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ठीक कह रहे हो, मैं उसे बता दूंगी, वो आ जाएगी। ओके, सी यू, बाय, मिलते हैं। मॉम, ये लिस्ट कितनी हैवी है और काफी लंबी भी, इसमें अननेसेसरी डिटेल्स हैं। हाँ? लेकिन इसे मिसेस मैवकीवे से कंपेयर करोगे तो ये बहुत ही शॉर्ट है। अब हम क्या करें? एक्सक्यूज मी प्लीज, लैला, इगित का कॉल आया था, कुछ फाइल्स है जिनको लेकर वो कंफ्यूज है, उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, इसीलिए उसने मुझे कॉल किया ताकि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर सकूं। हाँ ये भी सही है, तुम्हें सबसे पहले काम पर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम हनीमून पर अच्छे से एंजॉय कर सको और तुम्हें काम की कोई टेंशन ना रहे। मेरे ख्याल से अब तुम्हें एजेंसी जाना चाहिए बेटा। मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। नहीं, एमरे को भी अपने काम पर फोकस करना चाहिए क्योंकि उसका काम उसे ही पता है, और मैं ये सब इसीलिए कह रही हूँ ताकि तुम अपना हनीमून एंजॉय कर सको। आप बिल्कुल सही है मॉम, बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है आपने मुझे। और तुम्हें सबसे पहले मिसेस मैवकीवे और मेरी ये टू डू लिस्ट पूरी करनी है, पर ना हनीमून तो भूल ही जाओ तुम। Oh God. हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, याद रखना। मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है। ओह, इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है जान और सनम बाकी की मदद कर लेंगे। जैसे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं, हाँ कर लेंगे। हम कर अब लेंगे। जाओ रियल एस्टेट एजेंट के पास, तुम्हें पता है कि एमरे को क्या पसंद है ना, इसलिए तुम चूज करो और फिर उसे दिखा दो ताकि ज्यादा वक्त बर्बाद ना हो उसका। हाँ सही है, सनम को भी पता है कि लैला क्या चाहती है, हम वो कर लेंगे, टेंशन मत लो। क्या मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए? हाँ तुम जानती हो, लेकिन अपनी इमेजिनेशन यूज करना, तुम अच्छा चूज कर लोगी, ठीक है ना? ऐसा है तो ठीक है। ओके। और वेडिंग सेरेमनी के लिए ऑर्गेनाइजर से बात कर लो और हनीमून ऑल्टरनेटिव सुन लो। मॉम, आपको नहीं लगता कि उनके लिए बहुत ज्यादा काम हो जाएगा? नहीं, ये उनके लिए ट्रेनिंग सेशन होगा, वो भी तो शादी करने वाले हैं, है ना? हाँ, तुम दोनों के बदले हनीमून भी चले जाएंगे हम। अरे नहीं, ये नहीं चलेगा, पर बाकी सबके लिए हम बहुत ही ग्रेटफुल हैं। डोंट वरी, हो जाएगा ब्रो। बोलो सनी। हाँ ठीक है, मैं अपनी इमेजिनेशन यूज कर लूंगी। Oh my dear. ठीक है। अच्छा ठीक है मॉम, तो अब हमें चलना चाहिए, क्यों? सही है ना? हाँ हम ठीक जाते है, हैं, जाओ। ठीक है। हम चलते हैं। जाओ। Have a nice day. मुझे मेरा कोट तो लेने दो प्लीज। पर हम काम करेंगे, ओके? मैं भी चलो जल्दी करो, लेट हो रहा है लैला। हाँ मैं आती हूँ। वो लिस्ट कहाँ है? वो ले ली तुमने? चलो फिर चलते हैं। अरे रे, हो देखो हम तो सनीम के लिए राह देख रहे थे, और मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है ना, उसके लिए मुझे पछतावा नहीं होना चाहिए। मैवकीवे, ऐसा मत कहो, तुम मुझे सब कुछ बता दो ताकि दूसरे लोग कुछ गलत ना कहे। मैं ऐसी ही हूँ, मुझे माफ करो, सच में ऐसी ही हूँ मैं। ठीक है, मुझे पसंद है, तुम ओपनली बात करती हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। वैसे लैला की सास थोड़ी अलग है, उसे हमेशा उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए ही होती है, मेरी तरह। हाँ, वो ना बहुत ही अजीब औरत है, सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो औरत। लेकिन अब तुम्हारे बच्चों की खुशियों के लिए तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। चलो अब। वो कैसे खुश रहेगी वहाँ? वो औरत उसके साथ वहीं उसके पास ही रहने वाली है। सुन लो मोहल्लों वालों, बहुत जल्द मैं शादी करने वाला हूँ, मैं बहुत खुश क्या कह रही हो? हूँ। क्या सुना है आपने? ये? सुना कि नहीं? मैं शादी करने वाला हूँ। क्या कह रहे हो ये? क्या हुआ? मैं बस फाइनल पॉइंट पर हूँ, लड़की ने ऑलमोस्ट हाँ कर दिया, फिर मेरी शादी हो जाएगी आंटी, मैं बहुत खुश हूँ। हाथ दीजिए अपना। क्या कह रहे हो? दुल्हन कौन है? मुजफ्फर, ठीक है बेटा तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों मेरी हो? प्यारी मॉम, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं भागते हुए गुलीस के पास गया और उसे प्रपोज कर डाला मैंने, सही है ना?
ओह ये अच्छा है, पर क्या तुमने इस औरत को मुझसे पहले बता दिया? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें मुझे बताना चाहिए। पर मॉम, ये भी मेरी एक तरह से मॉम ही है ना, मेरी प्रेसिडेंट है पुराने दिनों से। और सच कहूँ तो क्या मैं कह आपसे रहे ज्यादा हो ये? इनसे क्लोज हूँ। अपनी सारी दिल की बात मैं इनसे ही तो कहता हूँ पहले। मुझे ना तुम बहुत पसंद हो मुजफ्फर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर ये औरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। थैंक यू मेरी प्रेसिडेंट। देखो गुलीस अच्छी लड़की है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। शादी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। शादी बहुत इम्पोर्टेंट है, पर इतनी जल्दी नहीं। हमें सब कुछ प्रॉपरली करना होगा। उसकी शादी का जोड़ा लेना है। तुम कहना क्या चाहती हो, जरा खुल के कहो तो। मेरा क्या कहना है, मैं बस कह रही हूँ कि सब कुछ ठीक से होना चाहिए। हाँ वैसे मुझे लैला को गिफ्ट देना था, लेकिन देखो उसने तो शादी की सेरेमनी भी नहीं की, तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं देंगे। तुम कब से हमें गिफ्ट देने लगी? हाँ, नहीं चाहिए तुम्हारी गिफ्ट, अपने पास ही रखो। वैसे गिफ्ट के लिए सोचा इसलिए थैंक यू वेरी मच। नहीं चाहिए, रहने दो। मुजफ्फर उसने क्या कहा बताओ अरे तो। बेचारी क्या कह सकती थी, मैंने एकदम से प्रपोज किया ना, बेचारी बहुत शॉक हो गई। मुझे पता है कि वो मुझे हाई कहेगी। मैं उसके दिल की बात बहुत अच्छे से जानता हूँ, और अगर कोई हमारे बीच में आएगा ना तो मैं उसे भगा कर ले जाऊंगा। ऐसा मत करना बेटा। सब कुछ वक्त आने पर होना चाहिए। चलो अब हम चलते हैं, बहुत ठीक है, सारे मॉम, काम चलो, करने हैं। मॉम, चलो आराम भी। से, मॉम, इतनी खुशी की बात है, आप मुझे धक्के मार रही है, ऐसा मत कीजिए। वो देखिए वो लोग कितना खुश चलो, है। चलो, ताली यहाँ बजाइए, से मुझे चलो। ताली बजाइए। मेरे बच्चे। ओ भाई मैं दूल्हा बनने वाला वैसे हूँ। ये आइसुन ना बहुत ही अजीब है, बहुत अजीब औरत है ये। बेटा देखो कितना अच्छा है उसका, लेकिन ये बहुत ही पागल औरत है। देखो अब तो। अरे हंसना बंद करो, कितना सच हंसोगी। में। ओह काफी अच्छा व्यू है, जाने से तो देखो। काफी अच्छा वाइड सलून है। यहाँ भी ना। वाह, यहाँ तो काफी अच्छा है। और मेरी दीदी को भी ये बहुत पसंद आएगा। इसलिए अच्छे से arrange करना होगा। और यहाँ ये वाह काफी अच्छा है, बहुत अच्छी प्लेस है। लैला को तो ये बहुत पसंद आएगा। ओह देखो वहाँ तो फायर प्लेस भी है। अच्छा आप क्या सोच रहे हैं सर? अच्छा है, यहाँ फायर प्लेस है, ये लिविंग रूम भी वाइड है। उन लोग वहाँ टीवी रख सकते हैं। टीवी? लेकिन कैसे? लेकिन अगर वो ह्यूज स्क्रीन लगाएंगे तो उस पर लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और ये अच्छा स्पॉट नहीं है टीवी के लिए, ऐसा मुझे लगता तो है। कर्टन्स है ना, आप बंद कर सकते हो, पता है कर्टन्स को। कर्टन्स? लेकिन कर्टन्स बंद करने के बाद बाहर का नजारा कैसे दिखेगा? तो फिर हम टीवी को कहाँ रखेंगे, फायर प्लेस की जगह पे? अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है कि अगर हम टीवी की स्क्रीन थोड़ी छोटी लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। स्मॉल स्क्रीन? एमरे को बिग स्क्रीन पसंद है, वो बड़ी होनी चाहिए यार। उस पर वो वीडियो गेम्स खेल सकता है, उसके दोस्त भी यहाँ कर फुटबॉल मैचेस देखते हैं, तो उसके लिए भी होना चाहिए ना। वो लोग पार्टी करेंगे, वीडियो गेम्स खेलेंगे, तो ये छोटी स्क्रीन में कैसे मैनेज होगा? कितना गंदा लगेगा, मजा नहीं आएगा उसमें। मुझे लगता है यहाँ पर एक बड़ा सा LED टीवी होना चाहिए। तो फिर एक बड़ा सोफा और बड़ा टीवी होना चाहिए, और कर्टन्स बंद होने चाहिए, और यहाँ एक बुक केस भी होनी चाहिए जो इन सारी वॉल्स को कवर कर सके। बुक केस? हाँ बुक तो होनी चाहिए, सबको रीड करना चाहिए लाइफ में। बुक्स बहुत वैल्यूएबल होती हैं, पर उसे यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। आपको बुक केस से क्या प्रॉब्लम मुझे है? वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बाकी सारे रूम्स भी है ना, क्या तुमने वो नहीं देखे? बुक केस तो स्टडी रूम में भी हो सकता है, राइट? इन वॉल्स को हम खाली रखते हैं, वो इन पर अलग अलग चीजें टांग सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा एक रूम में तुम्हें इतना सारा क्यों फिट करना मैं है? तो सोच रही थी कि स्टडी डेस्क भी यहाँ रखती हूँ इन विंडोज के सामने। ओके, ये उनके बेबी रूम के साथ रिप्लेस हो सकता है। ओह बेबीज का रूम, यार ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है? आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी अभी अभी शादी हुई है, पहले उन्हें एंजॉय तो करने दो, फिर वो बेबी प्लान कर सकते हैं ना। टाइम है उन सब चीजों को, जल्दी क्या है? हाँ, आप सही कह रहे हैं। हमें इस बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। तो फिर हमें और भी फ्लैट्स देखने का मन है, आइए। हाँ सही कहा, उन दोनों को तो और भी रूम्स की जरूरत होगी, ये कम पड़ जाएगा शायद उनके लिए। हाँ, ये ऊपर होने।
वो ठीक है, अपना मुंह बंद रखो। चुप रहो, चुप रहो। अरे चुप रहो, क्योंकि मैं तुम लोगों को वार्न करना चाह रहा था। तुम लोग बात को समझते ही नहीं। ओके। अरे ये सब क्या है? जीजी तुमने क्यों फ्लो किया? लैला का काम था वो। मैंने किया। Oh, thank you so much. लैला, congratulations. Oh, thank you so much. We wish you so much happiness. Thank you, Miss Darren. सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मिस्टर यगित आ गए। अच्छी बात है, मेरी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसकी अभी अभी शादी हुई है, फिर भी वो काम क्यों कर रही है? जी हनीमून के लिए जाने से पहले मैं अपना सारा काम खत्म करना चाहती हूँ। हाँ, ताकि हम हनीमून के लिए डिस्टर्ब ना कर सके। फिर भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे लिए तो तुम नहीं। हनीमून पर जा रही हो, कितना रोमांटिक है। हनीमून काफी रोमांटिक रहेगा, बहुत अच्छा। मैं कई मूवीज में देख चुका हूँ हनीमून स्वीट्स होटल्स में कितने अच्छे होते हैं, उनका डेकोरेशन एंड ऑल सब कुछ कितना अच्छा होता है, बहुत इंटरेस्टिंग। और इवन आप लोग वहाँ गेम्स खेल सकते हो और वो होटल वाले लोग ही तुम्हें घुमाने लेकर जाएंगे ताकि तुम और एंजॉय कर पाओ, यू नो। और मैंने देखा है गेम्स की वजह से लोगों का हनीमून काफी अच्छा होता है। कोई देजा वो। पहले एंगेजमेंट ओस्मान और लैला। गुलीस तुम्हें जाकर ब्रश करना चाहिए। पर मुझे लैला से कुछ बात करनी थी। मैं बस कोई बात नहीं गुलीस, कोई बात नहीं। अच्छा, जो कुछ भी पास्ट में हुआ है वो हो गया। जिंदगी को फ्लो होते रहना चाहिए। हम सब ने पॉजिटिविटी से काम लेना चाहिए। हम सब हाँ, यूनिवर्स को पॉजिटिव मैसेजेस देना जरूरी है, ये सही है। ठीक है, तो क्या अब हम अभी केक खाएं? जरूर। मैं उठा लेता हूँ। नहीं रहने दो, मैं ले जाऊंगा। दे दो मुझे। लेकर जाओ। ओके, चलो सब लोग बाहर चलो। चलो बाहर चलो। आप भी कुछ खाएंगे? हाँ, जानती हूँ तुमने बनवाया है। तो हनीमून हाँ, के ठीक है। ये सारे डेस्टिनेशन हैं, आप देख लीजिए। क्या हमें प्लान इस डेस्टिनेशन के हिसाब से करने होंगे? हम आपके लिए कुछ स्पेशल अरेंज कर सकते हैं। आप कहाँ जाना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं। मेरा मतलब हम चाहते हैं पर अभी नहीं, बाद में। ये शादी का तोहफा हमारे भाई और भाभी के लिए अच्छा है। अभी रिसेंटली ही उनकी शादी हुई है। वो काफी लकी हैं। वैसे आप उनके लिए क्या प्लान करना चाह रहे हैं? शांति और सुकून, इस बिग सिटी के नॉइज से थोड़ा दूर, जहाँ शांति हो और सुकून मिले, वैसी कोई जगह। जैसे कि समंदर के पास, जहाँ वार्म फील हो, सूरज नजर आए, थोड़ा टेंडर ब्रीज भी होना चाहिए और थोड़ी ताज़ी हवा। मेरी दीदी के ब्लॉन्ड हेयर ऐसे हवा में उड़ रहे होंगे और वो एंजॉय कर सके जहाँ पर। समझ सॉरी, बहुत नींद आ रही है मुझे। कल रात ठीक से सो नहीं पाया ना। मेरी बहन के बाल ऐसे उड़ रहे हैं और वहाँ दोनों बुक्स पढ़ रहे हैं। बुक्स पढ़ते पढ़ते वो दोनों बातें कर रहे हैं और समंदर की लहरें, उनकी आवाज। जान, हम वहाँ आ गए, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। सच में? अच्छा है। मुझे नहीं पता तुम क्या सोचती हो, पर वो काफी बोरिंग लग रहा था, बहुत स्लो, यू नो। मुझे नहीं पता ये सफिशिएंट होगा या नहीं। तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन है? हाँ, नेचर के बीच में परफेक्ट रहेगा, वैसा ही कुछ देखना। यू नो, एक तरह का वेकेशन, जैसे कि क्रेटर लेक में है, वाटरफॉल्स, वो वहाँ स्विम कर रहे हैं, ठंडा ठंडा पानी, होटल नहीं, एक कारवान अच्छा रहेगा, मजा आएगा। यू नो, वो ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, उन्हें उसमें भी काफी मजा आएगा, थोड़ा एडवेंचर होगा लाइफ में। यू नो, ऐसा ही कुछ देखना चाहिए। मतलब कारवान और ट्रेकिंग, ये सारे ऑप्शन मुझे नहीं लगता हनीमून के लिए ठीक है। काफी थकान हो जाएगी, मुझे नहीं लगता ये ठीक है। तो फिर हम एक काम कर सकते हैं। यूरोपियन सिटीज में ना समंदर है, ना नेचर, ना म्यूजियम, रेस्टोरेंट, कैफेज, कुछ भी नहीं है। ट्रैकिंग है और थोड़ा अलग नजारा है। दिखाइए। मैं इस पर थोड़ा और सोचना चाहूंगा, है ना। और ऑप्शंस दिखाओ। कारवान, कारवान, क्या आप सीरियस हैं?